दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार का सिद्ध धाम दुल्हन की तरह सजा दिया गया और सभी जगह खुशी का माहौल है, क्योंकि आपको पता है 15 फरवरी आने वाली हो। 15 फरवरी को 300 बेटियों का तो विवाह होगा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी की विवाह की भी अब चर्चाएं जोरों और शोरों पर है, क्योंकि आपको पता है कि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर यदि वह बात चलती है तो उनके विवाह को लेकर वह टिप्पणियां करते हैं और विवाह को लेकर हर तरीके से बात चलती है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी इस बार 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह और इसमें देश और विदेश की बेटियां भी सम्मिलित है, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्धांत पर अब आने वाले 15 फरवरी को जो विवाह सम्मेलन होना जा रहा है वो ऐसा सम्मेलन हो रहा है जो यादगार रहेगा और सभी तरीके से देश विदेश और भक्तों का सैलाब सबसे ज्यादा आएगा। और बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का भी एक सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जो बाबा रामदेव जी ने कहा था कि इनका विवाह भी सम्मेलन में क्योंकि करवा दें, क्योंकि वो आपको पता होगा कि एक सम्मेलन में पूज्य सरकार श्री माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी की बेटे की शादी में गए हुए थे, जो उज्जैन से सम्मेलन हुआ था। तो उसी के दौरान बाबा रामदेव जी ने कहा था कि बहुत जल्दी से जल्दी आने वाले जो 15 फरवरी है वह ऐसा ही सामूहिक सम्मेलन में पूज्य सरकार का विवाह करवा देंगे, क्योंकि इसी सम्मेलन में क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी उस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, जो वह 15 फरवरी को पूज्य सरकार के सिद्धांत पर एक विशाल का 300 बेटियों का ये एक विश्व में रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि किसी मंदिर की दान पेटी चढ़ोतरी से यह इतना बड़ा वह भव्य और दिव्य जो कहते हैं कि सामूहिक 300 बेटियों का कन्यादान पूज्य सरकार करेंगे और सभी को ढेरों उपहार देंगे और ढेरों आशीर्वाद देंगे, क्योंकि इस बार पूज्य सरकार ने कुछ अलग ही सोच रखा है। सभी उन बहन बेटियों के लिए जो उनका विवाह होगा 300 बेटियों का, उनको एक एफडी कर देंगे, ऐसा पूज्य सरकार ने एक वीडियो में वह अपने मुखारबिन से कहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के सिद्धांत पर आए दिन नए भव्य और दिव्य वह कार्यक्रम होते रहते हैं और सबसे ज्यादा यह भक्तों को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता चित्त का विषय है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार इस बार कन्या विवाह तो होंगे और पूज्य सरकार की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा होगी सिद्ध धाम पीठगढ़ा में ही, और वहां पर पूज्य सरकार 3 बजे से लेकर हरि इच्छा तक श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्य का विषय है आप सभी भक्तों के लिए, क्योंकि एक ही साथ इतनी ज्यादा ढेरों खुशियां पूज्य सरकार के सिद्धांत पर आ रही है। वैसे तो पूज्य सरकार की पूज्य माता जी ने पहले ही स्पष्ट कह दिया गया है कि हम साधारण बहू लाएंगे और साधारण वह परिवार की ही बहू लाएंगे। अब पूज्य सरकार के जो बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि हमने लड़की ढूंढ ली है, हमने लड़की देख ली है और वह बस अनाउंसमेंट करना है, तो आखिरकार कहीं ना कहीं निकल कर बात आती है कि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, उनको पूर्णतः पता है कि आखिरकार वो दिव्य कन्या कौन है। और कुछ अटकलें सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है कि क्या वो चित्रकूट की है, क्या वो बिहार की है, क्या वो नेपाल की है, क्या वो और अन्य क्षेत्रों की है। वह पूज्य सरकार के भक्तों के मन में अटकलें लगाई जा रही है, भक्त अपने अपने विचारधाराएं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर आए दिन वह बागेश्वर धाम पर कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र होता रहता है जो वह पूज्य सरकार भाप लेते हैं और उसका षड्यंत्र वह दूर कर देते हैं, क्योंकि षड्यंत्रकारी लोग अपनी अपनी उगंडा लेकर पूज्य सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश, कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश आए दिन अपने वह रचना रचते रहते हैं। इसी को चलते हुए पूज्य सरकार ने भी कहा है कि अभी विवाह करना तो है, परंतु माता पिता और गुरु की आज्ञा, जो आज्ञा पूज्य सरकार की पहले ही गुरु ने दे दी है, माता पिताजी ने भी आज्ञा दे दी है, अब तो केवल 2026 में हो रहा। आपने वह एक वीडियो देखा होगा जिसमें श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, पूज्य माता जी, बड़ी माँ और चाची ने यह जो पुराना जो स्थान है पूज्य सरकार का पुराना घर है उसी में बैठकर जो सत्यनारायण की कथा हुई थी उसमें वार्तालाप हुई थी। लगभग नवंबर के महीने में पूज्य सरकार के वहां पर जहां पर जन्मभूमि है पूज्य सरकार की वहां पर हुए थे और वहां पर एक वार्तालाप भी हुई थी कि इनका विवाह भी 2026 में होगा, श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने कहा था। तो अब कहीं ना कहीं यह निकल कर बात आती है कि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सबसे ज्यादा भक्तों के मन में संशय है, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से पूज्य सरकार
विवाह को लेकर टिप्पणियां होती रहती हैं। वह उनके विवाह को लेकर कभी कभी तो वह सोशल मीडिया पर यह तक हो जाता है, तारीख फिक्स हो जाती है वह, और विवाह का शुभ मुहूर्त तक निकल जाता है। ऐसा पूज्य सरकार के भक्तों के द्वारा बताया गया जाता है कि पूज्य सरकार का वह इस तारीख को विवाह है, परंतु वो मिथ्या होता है, झूठ निकलता है। तो इसलिए पूज्य सरकार अब विवाह करेंगे वह 15 फरवरी को अथवा नहीं करेंगे, यह तो अभी कोई ने भी वह किसी तरीके से नहीं जाना, परंतु श्री बाबा रामदेव जी का कहना है कि सम्मेलन में ही होगा। ऐसा विवाह उनके मुखारविंद से वह कहा गया। तो आखिरकार पूज्य सरकार का विवाह अब होना तो तय है, परंतु अब केवल हम और आप अटकलें लगाई जा सकती हैं। और कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी लोगों के मन में बहुत ही बड़ा यह एक संशय से चलता रहता है, जिसके चलते वह काफी कमेंट भी आए थे। तो वो कमेंट इस माध्यम से आपको देख सकते हैं, कमेंट ये आए थे, और कमेंट के माध्यम से एक जो कहां की है रहने वाली यह तो मुझे नहीं पता, परंतु उन्होंने कमेंट किया था कि उनका विवाह इस जगह पर होगा। परंतु पूज्य सरकार का विवाह वह उनकी इच्छा से, श्री सन्यासी बाबा की इच्छा से, और वह सिलेक्टेड जो वह पूज्य सरकार को आदेश दिया सन्यासी बाबा ने, वह लड़की जरूर वह उनकी ही दुल्हनिया बनेगी। तो अब इस बारे में पूज्य सरकार के वह जो भी अटकलें लगाई जाती है, जो भी वह संशय रहते हैं, वो बिल्कुल क्लियर आपके हो गए होंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर आने वाले भक्तों के लिए बहुत बड़ा यह खुशी का विषय है, और उन भक्तों के लिए खुशी का विषय है, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जो भक्त पहुंचते हैं उनके मनोरथ तो पूर्ण होते हैं, साथ ही साथ जो भक्त पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर आकर अर्जी बांधते हैं वह श्री बालाजी सरकार के चरणों में लौटते हैं, पीटते हैं, तो वह निश्चित ही उनकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर कोई भी भक्त यदि वह निराश जाएगा तो आस लेकर जरूर आएगा, क्योंकि रोए हुए भक्त जाते हैं तो हंसते हुए लौट कर आते हैं। यह सभी भक्तों के मन में वह विडंबना रहती है कि हमारा वह कार्यरत पूर्ण हो जाए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो उन भक्तों के लिए सबसे ज्यादा थोड़ा सा वह धीरज बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उनके लिए वह अपनी जो भी कार्यरत है या फिर जो भी मनोरथ है वो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, परंतु उनके मनोरथ और कार्यरत पूरे जरूर होंगे। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का आपने देखा होगा 10 वर्ष की आयु से लेकर आज 29 साल की आयु हो चुकी है। लगातार 10 वर्षों से वह पूज्य सरकार जब इस तरीके से वह प्रार्थना पूजा आराधना कर रहे हैं तो यह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो पर के देर है पर अंधेर नहीं है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, परंतु आपके मनोरथ भी पूर्ण होंगे। आपकी जो मन में जो भी आपके मन में जो उत्तर है, प्रश्न है, उनके उत्तर भी आपको जरूर निश्चित ही मिलेंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि पर्चा बन जाएगा, परंतु पर्चा बनाने में कितना टाइम लगेगा, पर्चा आपकी अर्जी लगने में कितना टाइम लगेगा, यह तो स्वयं गुरुदेव जी महाराज जी और साक्षात बागेश्वर बालाजी सरकार जानती है। परंतु इस बारे में अभी सबसे ज्यादा यदि है तो वो है पूज्य सरकार का ही एक उदाहरण। तो आपने वह पूज्य सरकार का उदाहरण तो देख लिया होगा, क्योंकि जिन पर मतलब है दो रुपए का पार्ले जी बिस्कुट खाते थे, आज वो काजू किशमिश का नाश्ता भी वह सीधे नहीं करते। तो आपने बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य चमत्कार तो पूर्णतः देख लिया होगा। और इसी तरीके से पूज्य सरकार के विवाह को लेकर अब जब विवाह होगा तो वह इतना बड़ा प्रसिद्ध और देश भावी वह विवाह होगा जो पूरा देश या विदेश तक में खुशी का माहौल रहेगा। तो आप सभी को बस इस वीडियो में इतना ही।